1 अक्टूबर से बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। आज से जो नियम बदल रहे हैं उनमें कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं। महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। 1 अक्टूबर को पेट्रोलियम कंपनियां घरेलू एलपीजी के रेट जारी करती हैं। आज से एलपीजी सिलेंडर करीब 36 रुपए महंगा हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि ये बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में हुई है। दिल्ली में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी भी 884 रुपए 50 पैसे ही है। खाने के बिल पर FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य होगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने 1 अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया था और आज से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य हो गया है। अब दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्प्ले में बताना होगा कि वो किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी और जिसमें जेल जाने तक की सजा है। अब नहीं चलेगी पुरानी चेकबुक। आज से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी OBC, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी UBI और साथ ही इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में किया जा चुका है, जिसके बाद खाता धारकों के खाता नंबर, चेकबुक, IFSC और साथ ही MICR कोड बदल गए। अब तक ग्राहक पुराने चेकबुक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर यानी आज से वो ऐसा नहीं कर पाएंगे और ऐसे में खाता धारकों को नए चेकबुक लेना होगा। पेंशन नियम में बदलाव होगा। आज से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल गया है। देश के सभी बुजुर्ग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे और इसके लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। निष्क्रिय हो जाएगा डीमैट अकाउंट। अपने डीमैट अकाउंट में KYC अपडेट नहीं किया है तो आपका डीमैट अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आप बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और ये तब तक चालू नहीं होगा जब तक आप KYC अपडेट नहीं कर लेते। म्यूचुअल फंड निवेश में बदलाव होगा। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियम में बदलाव किया है। नए नियम के मुताबिक एसेट अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड हाउस में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों पर लागू होगा। 1 अक्टूबर 2021 से MSC कंपनियों के जूनियर कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% हिस्सा म्यूचुअल फंड के यूनिट में निवेश करना होगा और जबकि 1 अक्टूबर 2023 तक फेज वाइज ये सैलरी का 20% हो जाएगा। ऑटो डेबिट भुगतान का तरीका बदलेगा। 1 अक्टूबर से क्रेडिट डेबिट कार्ड की पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव हो गया है और आज से आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम लागू किया गया, जिसके तहत बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसे नहीं काट पाएगा। बैंक आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देगा और तभी इसकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी। बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा जब वो इसके लिए अनुमति देगा। हर महीने की पहली तारीख को सरकारी और गैर सरकारी इदारों के किसी न किसी नियम में छोटे मोटे बदलाव होते ही रहते हैं और जिनका सीधा असर कई बार आम आदमी की जेब पर पड़ता है। आज अक्टूबर की पहली तारीख और आज भी कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं। नए लागू होने वाले ज्यादातर नियम या बदलाव रुपए या पैसों के लेन देन और उससे जुड़े जिनका असर आप पर पड़ना लाजमी है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।